हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है रहीम क्लासेस में। आज हम लोग व्याकरण में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्वनाम को जानिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में जो आता है, संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह इत्यादि। देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह इत्यादि। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, छठा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए पहला पुरुषवाचक सर्वनाम को जान लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जड़, चेतन, स्त्री अथवा पुरुष के नाम के बदले में आने वाले शब्द पुरुषवाचक
जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जड़, चेतन, स्त्री अथवा पुरुष के नाम के बदले में आने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हैं। पहला क्या है? उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ना 3 प्रकार के। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुष के बारे में जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला क्या था? उत्तम पुरुष। बोलने, लिखने अथवा कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम। देखिए उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? बोलने, लिखने अथवा कहने को उत्तम पुरुष, कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम। अब देखिए दूसरा है मध्यम पुरुष। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष। सुनने वाले को देखिए मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। देखिए इसमें क्या है? उत्तम पुरुष क्या है? बोलने, लिखने अथवा कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष क्या है? सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। तीसरा क्या था? तीसरा था अन्य पुरुष। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे में यह, वे, वह, ये इत्यादि। अब देखिए
अन्य पुरुष किसे कहते हैं? अन्य पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे में यह, वे, वह, ये इत्यादि। देखिए उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? बोलने लिखने अथवा कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे में मैं, हम। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे में तू, तुम। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वे, वह, ये इत्यादि। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्या था? स्वरनाम के 6 भेद थे, उनमें से पहला भेद क्या था? पुरुषवाचक स्वरनाम। पुरुषवाचक स्वरनाम का भी 3 गो भेद है। क्या? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब दूसरा क्या था? दूसरा था निश्चयवाचक स्वरनाम। पुरुषवाचक स्वरनाम पढ़ लिया। अब दूसरा क्या है? निश्चयवाचक स्वरनाम। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे वह हमारा घर है, यह तुम्हारी गाय है। अब देखिए, अब क्या है? दूसरा क्या है? निश्चयवाचक स्वरनाम। निश्चयवाचक स्वरनाम किसे कहते हैं? जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे में वह हमारा घर है, वह हमारा घर है। निश्चित व्यक्ति या वस्तु, यहाँ पे वह क्या है? वह क्या है? निश्चयवाचक स्वरनाम। अब देखिए यह तुम्हारी गाय है, यहाँ पे यह क्या है? यह है निश्चयवाचक स्वरनाम। अब देखिए तीसरा क्या था? अनिश्चयवाचक स्वरनाम। तीसरा क्या था? अनिश्चयवाचक स्वरनाम। जिससे किसी व्यक्ति वस्तु या प्राणी का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे कोई आया, कुछ भी खा लो,
देखिए अनिश्चयवाचक स्वरनाम, अनिश्चयवाचक स्वरनाम किससे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का निश्चित बोध न होने, निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे में कोई आया, कोई यहाँ पे क्या है? कोई निश्चयवाचक है। अब देखिए कुछ भी खा लो, कुछ कुछ का यहाँ पे कुछ जो है ना निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक स्वरनाम है। अब देखिए तीसरा क्या है? अब चौथा, तीसरा हो गया। अब चौथा क्या है? संबंधवाचक। संबंधवाचक स्वरनाम जिससे किसी संज्ञा या स्वरनाम का संबंध सूचित हो उसे संबंध वाचक स्वर नाम कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे में क्या होगा? जो काम करेगा सो मजदूर भी पाएगा। जैसे में जो काम करेगा सो मजदूरी पाएगा, सो मजदूरी पाएगा। अब देखिए संबंधवाचक स्वरनाम क्या है? जिससे किसी संज्ञा या स्वरनाम का संबंध सूचित हो उसे संबंधवाचक स्वरनाम कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो है ना, जो संबंध जोड़ता है, जो संबंधवाचक है, जो काम करेगा सो मजदूरी पाएगा। यहाँ पे सो जो है, सो है ना, यहाँ पे सो संबंधवाचक, संबंध को जोड़ता है, संबंधवाचक स्वरनाम होगा। अब देखिए पांचवा क्या है? निजवाचक स्वरनाम। निजवाचक स्वरनाम जिससे स्वयं या अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे में क्या होगा? जैसे में मैं अपने आप आ गया। अब देखिए निजवाचक स्वरनाम क्या है? निजवाचक स्वरनाम जिससे स्वयं या अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे मैं, यहाँ पे जो है ना, मैं जो है निजवाचक स्वरनाम है। अपने आप आ गया, मैं अपने आप आ गया। यहाँ पे देखिए मैं अपने नहीं, यहाँ पे जो है ना निजवाचक स्वरनाम, मैं स्वयं या अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक स्वरनाम कहते हैं। यहाँ अपने अपने जो है ना, यहाँ पे निजवाचक स्वरनाम है। अब देखिए छठा क्या है? प्रश्नवाचक।
जिससे प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में क्या होगा, कौन हंस रहा है, कौन हंस रहा है, आप क्या करते हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक क्या है, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, जिससे प्रश्न का बोध हो, जिससे प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन हंस रहा है, कौन प्रश्न पूछा है ना, तो कौन क्या होगा यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए आप क्या करते हैं, क्या प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होगा। इसी के साथ आपका सर्वनाम खत्म हो गया। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि अगले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।